नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 6.3। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये जो आपके ट्राइंगल है इनमें क्या क्या चीजें होती है। ट्राइंगल में सिर्फ 3 चीज होती है। एक तो आपके क्या होगा, इसके वर्टिक्स हो गए, ठीक है। दूसरा हो गया इसके साइड, और तीसरे होगा इसके एंगल, ठीक है। यहाँ होती है इसकी सिर्फ 3 चीजें। अब हमें पता है कि वर्टिक्स तो सब में होते हैं। कोई भी आप ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल ले लो, ऑब्ट्यूस ले लो, एक्यूट ले लो, कुछ भी ले लो, सब में आपको वर्टिक्स तो 3 मिलने हैं, साइड 3 मिलने हैं। बट साइड की लेंथ अलग होती है और एंगल्स अलग होते हैं। तो यदि हमारे पास ये जो एंगल है, यदि हम अगला ट्राइंगल भी ऐसा ही बनाए, ठीक है, अगला ट्राइंगल भी हमने बना दिया इस तरह, और हमें पता है कि तीनों के एंगल्स एक जैसे, इसलिए ट्राइंगल एक जैसा दिख रहा है। यदि हम इसके ट्राइंगल्स के एंगल्स में कुछ चेंज कर दे, हम इसके ट्राइंगल के लेंथ में चेंज कर दे या एंगल में कुछ चेंज कर दे, तो ट्राइंगल बदल जाएगा। ये देखिए, हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी बट एंगल तो अब भी वही बन रहा है। तो ये हो गया आपका ए ए ए। तो इस क्राइटेरिया से दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है, हम इससे पहचान सकते हैं। या फिर हम बता सकते हैं कोई क्राइटेरिया साइड से बता सकते हैं, साइड के रेशो से। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते ये, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है और एक एंगल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 1.5 है। तो ये दिख रहा है ये सीधे डबल जा रहा है, साइड का रेशो का फर्क है। बट ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, 2 साइड और एक एंगल। हमने कैसे पता करा, हमारे पास 2 साइड थे और एक एंगल थे। एक क्राइटेरिया ये हो गया। यदि या तो हमें तीनों एंगल पता है दोनों ट्राइंगल के, तो हम बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। या तो हमें 2 साइड पता है और एक एंगल पता है, तो हम बता सकते हैं। या फिर हमें तीनों ही साइड पता हो, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे तीनों ही साइड पता है कि ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। अब दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इनके साइड्स इस वाले के साइड इसके डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करा हमने, एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं इन क्राइटेरिया के थ्रू कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं। अगले चैप्टर में हमें यही बताना है कि जो हमें ट्राइंगल्स दिए हैं, पेयर ऑफ ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं। और यदि ये सिमिलर है तो हमें इसका क्राइटेरिया बताना है कि किस क्राइटेरिया की वजह से ये सिमिलर हो रहे हैं। इसको आपके पास थ्योरम है बुक में 6.43, 6.4, 6.5, इन तीनों में यही लिखा है थ्योरम्स में कि क्राइटेरिया हमें फॉलो करना। अब इसको हम पढ़ते थोड़ा सिस्टमेटिक। थ्योरम है आपके 6.3, इफ इन 2 ट्राइंगल्स, ये आपके 2 ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। एक और बनाएंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि ए के साथ ए, बी के साथ बी, ये हो गया आपका ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल ए डैश के, और जो एंगल बी है, एंगल बी है इस ट्राइंगल का, वो दूसरे वाले ट्राइंगल के बी डैश के बराबर है। और जो इसका एंगल सी है वो एंगल सी डैश दूसरे वाले ट्राइंगल के बराबर है। अब यही कह रहा है, इफ इन 2 ट्राइंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल इक्वल, देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है, ए टू सी, क्या कह रहे हैं, ए सी और ए बी, इसका क्या है, ए सी और ए बी किसके बराबर होगी, ए सी किसके रिस्पॉन्डिंग होगी, ए डैश सी डैश के, और ए बी किसकी होगी, ए डैश बी डैश के रिस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। और नीचे वाली साइड कौन सी, बी सी किसके कोरिस्पॉन्डिंग होगी, प्रोपोर्शनल होगी बी डैश सी डैश के, ठीक है। इफ इन 2 ट्राइंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तब यदि ये फुलफिल हो रहा है, एंगल इक्वल है, तो उसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। यदि प्रोपोर्शनल है, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, किसके सिमिलर होगा, ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी डैश के। ठीक है, यहाँ पे हमें तीनों चीजें, हमने ट्राइंगल का जो एंगल्स थे उसके पता करे, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ए। ठीक है, तो थ्योरम 6.3 जो है वो इसी पर है। एंगल क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, ए। इसी तरह हमारी जो 6.4 थ्योरम है उसमें यही है, वो साइड एस फॉलो कर रही है। और उसकी अगली जो थ्योरम है हमारी 6.7 वाली, उसमें एस फॉलो हो रहा है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और फिर हमें क्राइटेरिया बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है क्वेश्चंस में। फर्स्ट का फर्स्ट है, हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे, हमें क्राइटेरिया बताना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब हमें क्या बताना है कि ये हमें दिख रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, अगला लिखेंगे हम एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, उसके बाद लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है, तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ए। बस यही इसका आंसर है। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, एंगल, तीनों हमने एंगल से बताया। अगला सवाल करते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे हमें साइड्स दे रखी है यूनिट में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स दिख रही है, क्या क्या है, 2 से 4 6 दे रखा है, यहाँ पे सब डबल डबल है। अब हमें देखना है कौन सा साइड किसके कोरिस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यदि हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा दे, ये 4 वाला साइड इस तरफ आ जाए और 5 वाला साइड इस तरफ, तो ये आपको कोरिस्पॉन्डिंग दिख रहा है क्या, एंगल्स देख के बताइए। ए बी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के है। ए बी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के है। ठीक है, बी सी किसके है, पी आर के है। ठीक है, और जो ए सी है वो किसके है, पी क्यू के। फॉलो कर रहा है ये, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, एस, साइड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं। ठीक है, हम दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, इन ट्राइंगल एल एम पी। इस ट्राइंगल में क्या है आपका, या तो आप साइड लिख लीजिए या मत लिखिए। एल एम पी जो है, एम पी कितना है, 2 है, एल एम कितना है, 2.7 है, और एल पी कितना है, 3 है। इस ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ, इसमें क्या दे रखा है, एम पी के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा, ई एफ है। ई एफ कितना है, 5। एल एम डी ई एफ कितना है आपका, 6। अभी हम लिख लेते हैं, और डी कितना है आपका, 4। अब देखते हैं हम कौन सा किसके कोरिस्पॉन्डिंग जा रहा है, क्योंकि यहाँ एंगल्स तो है नहीं, साइड दे रखे। तो एलपी को चेक करते हैं, एलपी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, डीएफ के। ठीक है, एमपी की किसके रिस्पॉन्डिंग है, डीई के। एमपी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, डीई के। ठीक है, अब बच रहा कौन सा साइड है, एलएम। एलएम क्या ई एफ के है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तब इस केस में क्या होगा आपका, ये जो दोनों ट्राइंगल है एल एम पी, ये नहीं है आपके, सिमिलर क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं। तो इस केस में आ जाएगा नो, देयर इज नो एनी सिमिलर क्राइटेरिया, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी क्राइटेरिया। अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे हमें इस डायग्राम में दो ट्राइंगल दे रखे, ओ डी सी। कौन सा, ओ डी सी, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ओ बी ए के, ओ बी ए इस वाले ट्राइंगल के
सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है मतलब कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि BOC ये तो 125 है। अगला एंगल CDO ये कितना है, CDO 70 डिग्री है। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, DO और C एक ये फाइंड करना है। तो इसको आप नाम दे दीजिए एंगल, लेट एंगल DOC इक्वल टू X, ताकि बार बार नाम लिखने में प्रॉब्लम ना आए। एंगल DCO, D पर आए, C पर आए और O पर आए, तो ये कितना हो गया आपका Y। तो एंगल DCO ये लिख दिया अपन ने Y। अब पूछा तीसरा एंगल OA और B, एंगल OA और B मतलब ये वाला एंगल, इसका नाम लिख दिया अपन ने Z। एंगल OAB ये हो गया अपना पहला काम खत्म। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें इन एंगल्स की वैल्यू मिलेगी कैसे। हमें जो दे रखी इंफॉर्मेशन उससे हमें ये एंगल्स की वैल्यू कैसे मिलेगी। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन जब किसी दो पैरेलल लाइन है उसको कोई लाइन कट करती है, पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन यदि जब कट करती है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरह के एंगल्स बराबर होते हैं, रिकॉल कर लीजिए। दूसरा क्या होता है, यदि आपने ये ट्रांसवर्सल क्रॉस कर लिए तो ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इनकी वैल्यूज की भी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। और एक चीज और होती है इसमें ट्रांसवर्सल में कि इनका एडिशन 180 डिग्री होता है लाइन के साथ बनने वाला। ये दो 180 हो जाएंगे, ये दोनों 180 हो जाते। ठीक है, तो अब हम इन्हीं चीजों को यूज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और एक और चीज होती है वर्टिकली अपोजिट, यदि इस तरह कोई दो लाइन क्रॉस हो रही है जैसे इस डायग्राम में दिख रही है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। यदि ये थीटा है तो ये भी क्या मिल जाएगा आपको, थीटा। तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के अपोजिट है तो उन दोनों की वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल होती है। चलिए ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ एंगल्स प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो दो एंगल है, सिर्फ इतना पोर्शन देखना, x और 125 डिग्री, ये दोनों मिला के कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ये दोनों क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इनके नाम हम लिख लेते हैं BOC और ये D। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल COD, या जो हमने निकाला था x, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे x, या पूरा ही लिख लेते हैं DOC इक्वल टू 180 डिग्री। आप जब एग्जाम में सॉल्व करो तो हर पार्टीशन के लिए इतना इतना छोटा छोटा ड्रॉ करोगे तो ज्यादा आपको भी समझ आएगा और एग्जामिनर को भी समझ आता है। तो एंगल BOC कितना है आपका, 125 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, x हम मान के चल रहे थे, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x को यहीं रहने दीजिए, 125 को सेकेंड साइड ले जाइए, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, 55 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाल ली इस प्रॉपर्टी से कि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। ये क्या है, एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिसका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए अब इसके आगे हम निकालेंगे दूसरे एंगल्स की वैल्यू, हमें कौन से निकालनी है। अब आप देखिए कि आपका x तो निकल चुका था कितना, 55 डिग्री। अब हम y निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कि सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल CDO कितना होगा, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास है 55 डिग्री
प्लस एंगल वाई प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों का एडिशन कर दिया, एंगल वाई प्लस कितना हो जाएगा आपका 125 और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से हम क्या माइनस कर देंगे 125, तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा 55। तो एंगल वाई भी कितना है 55 डिग्री का है। ठीक है, तो हम यहां भी लिख लेते हैं 55। अब एंगल जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमें एंगल जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब आपको ये पता है इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर क्या होते हैं, हमेशा बराबर। सिर्फ इतना पोर्शन देखिए, ये डी है, ये सी है और ये आपका ए है और ये बी है। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर ली पैरेलल को, तो जो अल्टरनेटिव इंटीरियर होते हैं एंगल, उनकी वैल्यू क्या होती है हमेशा बराबर होती है। क्या होती है बराबर। तो एंगल वाई क्या होगा एंगल जेड के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम एंगल जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं 55 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, 6th क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, ये वाला पार्ट ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और ट्राइंगल ई, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। किसका होता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि इसमें जो दोनों ट्राइंगल है इनकी साइड्स की लेंथ वगैरह सब कुछ इक्वल होगी। इस तरह के ट्राइंगल है कि एक के ऊपर एक रखने पे बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा ट्राइंगल है वो ए सी डी है, ए सी और डी। ए तो आपका वही कॉमन पॉइंट था, यहाँ आगे बढ़े, ये डी बनाया अपन ने और ये सी, ए डी और सी। अब आप देखिए कॉन्ग्रुएंट बोला है, मतलब कि जो ए ई है वो ए डी के बराबर दिख रहा है। ठीक है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है और बी ई है, जो आपका बी ई है वो आपका इसके बराबर होगा डी सी के, ये बराबर होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट यही होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि लेंथ वगैरह सब कुछ इक्वल ही हो। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या शो करना है, जो ट्राइंगल ए डी ई है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल छोटा ए डी ई सिमिलर है किसके ए बी सी, इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है, हमें ये चीज में बताना है। तो पहले हम इनसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है, हमें गिवन है हमारे पास इन ट्राइंगल, ट्राइंगल हम लिखना है तो लिख सकते हैं ए ई बी, राइट लिख लेते हैं हम। गिवन जो है हमें ए इक्वल टू कितना है ए डी है। ठीक है, ए बी इक्वल कितना है हमारा, ए बी इक्वल टू ए सी है और बीई ट्राइंगल बी, ये लेंथ जो है बीई की वो किसके बराबर है सी डी के। तीन लेंथ हमारे पास क्लियर हो चुकी है, ए बराबर है ए डी के, तो ये और ये इक्वल है। ठीक है, पूरा ए बी, जो पूरा ए बी है वो पूरा ए सी के बराबर है, ये यहाँ पे क्लियर है। आगे बी ई है, जो बी ई वाला पोर्शन है वो सी डी के बराबर है। अब आप देखिए कि एंगल ए, इनमें दोनों में जो एंगल है वो भी कॉमन है, एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है इक्वल है। इस ट्राइंगल में देख लीजिए आप, कौन सा ट्राइंगल में, एंगल ई ए ई बी वाले में देख लो या फिर किस में देख लो, चार चीजें हमें इसमें दिख रही है, सभी साइड इक्वल है वैसे तो। एंगल ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल के हमने सिमिलैरिटी लिख ली है। ठीक है, एंगल बी भी क्लियर है, पर हमें जो अगले ट्राइंगल में चाहिए, हमें यहाँ पे जो चाहिए हमारा ट्राइंगल ए डी ई, क्या इसके सिमिलर है ए बी सी के, तो यहाँ पे दोनों में एंगल ए तो है, तो एंगल ए तो को आप दोनों का क्या है, दोनों एंगल्स क्या है बराबर। एक चीज तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब ये ए बी और ए सी भी इक्वल दिख रहा है, हमें जो इसमें दे रखा है इस डायग्राम में, पहले कॉन्ग्रुएंट दे रखा था उसमें, उससे हमने निकाला ए बी और ए सी बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिजल्ट में ए बी इक्वल टू ए सी बिल्कुल बराबर है। ठीक है,
अब हमारे पास एक और, या तो हमें एंगल बताना है या हमें कोई साइड क्लियर करना है। या तो हम क्या बता सकते हैं, कोई भी एंगल बता सकते हैं या कोई भी साइड बता सकते हैं। तो ए बी और ए सी हमारा इक्वल है। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या चीजें हैं, दोनों चीजों को ध्यान से देखिएगा आप। ए डी और ए बी दोनों किसके बराबर है, ए ई और ए सी के इक्वल है। तो अब यदि हम इसको इस तरह लिखे ए डी अपॉन ए बी, तो ये ए ई अपॉन ई सी हो सकता है, ए सी पूरा हो सकता है, हम लिख सकते हैं इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ए ई के अपॉन में ए सी। और यदि ये चीजें इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कब होती है, ये कब फॉलो करता है, यदि इनके रेशियो बराबर होते हैं, ये तब फॉलो करेगा जब डीई पैरेलल होगा किसके, बीसी के। ये कब फॉलो करेगा, जब बीई पैरेलल होगा डीई पैरेलल होगा बीसी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी थ्योरम से, बी पी टी, जो हमने पढ़ी थी हमारी 6.1 थ्योरम में। 6.1 थ्योरम यही थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसमें यही था, यदि प्रोपोर्शनल साइड सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, तो लाइन पैरेलल होगी। यदि लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपकी क्या हो गई, डीई हो गई सिमिलर। डीई किसके सिमिलर हो गई, आपकी बीसी के सिमिलर हो चुकी है। ठीक है, ये इसके सिमिलर हो चुकी है। तो ए भी आपका किसके सिमिलर हो गया है, एडी के, और ये वाला साइड हो गया है इस साइड के सिमिलर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एडी, एडी जो है आपका, ये वाला एडी वाला पोर्शन इस ए बी के प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, इस तरह इसमें हमने कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करा, एक हमने एंगल दे दिए, दो हमने साइड दे दिए। तो एस ए एस, इसके थ्रू हमने निकाल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। पहले कॉन्ग्रुएंट के हमने साइड देखे, फिर उसके बाद उनको रेशो प्रूव करा है, और उसके बाद हमने थ्योरम लगाई है कि ये पैरेलल है, तो हमने इन साइड को इक्वल कर दिया है। और यहाँ पे ये भी इसके सिमिलर है क्योंकि लेंथ अलग अलग है। ए डी और ए बी दोनों कोरिस्पॉन्डिंग है। क्लियर है? आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।